पटना में एक बीसीसीआई का कॉन्क्लेव हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने बिहार को स्टार्टअप हब और टूरिज्म डेस्टिनेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टेट के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की, जिसमें गवर्नर ने भी यूथ एम्पावरमेंट और टूरिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया। वहीं एक नाम भी सुझाया जिससे बिहार की एक संभावित आईपीएल टीम का आइडिया देकर स्टेट ब्रांडिंग की बात भी उन्होंने की है। सीएम सम्राट चौधरी ने इन्वेस्टर को सेफ्टी, लॉ ऑर्डर और पीपीपी मॉडल का भरोसा दिया है और सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 लागू किया। साथ ही 126 किलोमीटर मरीन ड्राइव, 5 नए पुल, एमएसएमई सेक्टर, नई टाउनशिप और बंद चीनी मिलों की शुरू करने की योजना भी उन्होंने बताई और हर प्रखंड में मॉडल स्कूल खोलने और बिहार में आईपीएल टीम लाने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार सच में लेबर सप्लाइंग स्टेट की इमेज से निकलकर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन पाएगा या अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी चैलेंज है? देखिए, इंडस्ट्रियल इमेज केवल कॉन्क्लेव से नहीं होता, इसके लिए 3 चीजें निर्णायक होती हैं। जमीन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और निवेश सुरक्षा, और कुशल मानव संसाधन और रोजगार सृजन। बिल्कुल, इच्छा शक्ति अगर हो राज्य की और सरकार की, तो राज्य सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं कर सकती है। पलायन का दर्द झेलता हुआ बिहार अगर इस तरह की चीजों में आता है तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल आपने कहा, हालांकि वो मेरीन जैसी चीज तो नहीं है, तो वो रिवर फ्रंट जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 21 किलोमीटर का वो गंगा का रिवर फ्रंट है जिसको लोग मेरीन ड्राइव कहते हैं। लेकिन अगर वो बढ़कर के 136 किलोमीटर या 135 किलोमीटर तक का हो जाता है तो एक बड़ी बात होगी। एक पटना बक्सर से वो विश्वामित्र कॉरिडोर से उसको जोड़ने की बात चल रही है, विश्वामित्र योजना से। हाँ बिल्कुल, ब्रांड बिहार की बात हो रही है और टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं बिहार में, इससे कौन इनकार कर सकता। वो जो अमृतसर से कलकत्ता का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो डोभी के नजदीक कहा जा रहा है कि जो वो कॉरिडोर होगा या जो उसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा रहा है, तो एक बड़ा जलाशय का निर्माण किया जाएगा और वहां पर टूरिस्ट आएंगे। राजगीर की जो वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, ओपन जू सफारी है, उसको टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। 4 धर्मों का जनक रहा है बिहार। बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह और अभी तो आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री मत्था टेकने, और जगत जननी सीता की भूमि रही है पुनौरा धाम, जिसका कि बड़े पैमाने पर भव्यता के साथ उनका विकास हो रहा है। रामायण सर्किट से जोड़ने की बात चल रही है, बुद्ध सर्किट बनाने की बात चल रही है, जैन सर्किट बनाने की बात चल रही है। तो क्यों नहीं, अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है तो जो भी टूरिस्ट आएंगे और अगर वहां पर आप एक मार्केट डेवलप करते हैं तो एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र तो हो ही सकता है ना, इससे कौन इनकार कर सकता है। और टूरिज्म, कई देश की अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म पर टिकी हुई है। मालदीव है, थाईलैंड है, इसकी तो व्यवस्था ही पूरी, भूटान है, टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। यूरोपियन कंट्री जो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, उसका तो पूरा अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट टूरिज्म से ही आता है। तो मैं मानता हूं कि अगर टूरिज्म को डेवलप करें, बिहार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक हर तरीके से इतना फर्टाइल है। गंगा जैसी लबालब नदियां बहती हैं बिहार से, सोन जैसी नदी बिहार से बहती हैं। क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। जब सब जगह प्रमोट किया जा रहा है तो बिहार में देखिए ना, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कितने एक्सप्रेसवे बन गए। और जब गोमती रिवर फ्रंट बना था तो गोमती रिवर फ्रंट के अगल बगल के इलाके को देखिए किस तरह से डेवलप कर गया। क्यों नहीं गंगा रिवर फ्रंट को अगर और बड़ा बनाया जाए और उसके अगल बगल में ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के एक मार्केटिंग प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए तो हो सकता। इंडस्ट्रीज तो आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि हम सुरक्षा भी देंगे और आपको यहाँ पर हम जमीन भी देंगे। बिहार के युवाओं में श्रम की अद्भुत क्षमता है, युवा शक्ति भी बिहार के पास है
और श्रम से लवरेज यहाँ के लोग भी हैं। अब जो दूसरी बात एआई और सेमी कंडक्टर पर भी, अभी तो ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिन का एआई समिट हुआ, बिल्कुल। और उस एआई समिट में कहा गया कि ठीक है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तो बिहार बहुत कुछ कर सकता है। अभी तो चाइना और अमेरिका ने एआई में बहुत आगे निकल करके साबित किया है। मैं पहले भी कहता था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अब पुणे और बंगलोर में जाइए, हर तीसरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर काम करने वाला नौजवान बिहारी मिल जाएगा जो उस पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको बिहार में ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके बारे में नीतीश मिश्रा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो आश्वस्त कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने उस एआई समिट का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और एआई से तो आपका एग्रीकल्चर, आपका ट्रैफिक, आपका अपराध, आपका स्वास्थ्य, एआई से तो बहुत कुछ चीजों को ट्रैक किया जा सकता है। और जब उससे आप ट्रैक करने लगेंगे चीजों को, तो अपराध पर नियंत्रण होगा। आप उससे, अगर आप एआई के माध्यम से आप चाहेंगे तो कृषि में काफी सुधार होगा। किसानों को आप बहुत पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं मौसम कैसा होने वाला है। सॉइल टेस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, किस मिट्टी में कौन सा फसल होगी इसकी जानकारी मिल जाएगी। हेल्थ सेक्टर में तो रिवॉल्यूशन आ सकता है एआई से। तो एजुकेशन में एआई क्रांति ला सकता है। जो कहा जाता है ना कि बिहार के पास भवन तो हैं, जिस मॉडल स्कूल के तरफ आप इशारा करें, लेकिन क्वालिटी के शिक्षक नहीं है। हालांकि अब उतने स्कूल भी नहीं है। इधर कुछ तस्वीरें मैंने देखा, 4 कमरे में 8 कक्षा चल रहे हैं। कहीं कोई दीवार पर ब्लैक बोर्ड बना करके और उस पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और बच्चे आज भी पेड़ के नीचे आजादी के इतने दिनों के बाद भी बिहार में पढ़ रहे हैं। आप मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो तस्वीर भी, वो खुरदरी तस्वीर भी है, जिस तस्वीर को भी हम लोगों को देखनी होगी, समझनी। तो सरकार जिस ब्लूप्रिंट को लोगों के सामने रखी है, ये बहुत ही सुनहरी तस्वीर लगती है। लेकिन वही है कि वो तस्वीर क्या जमीन पर उतरेगी, या बाकी जो मीट हुआ उस मीट की तरह ये एमओयू साइन होकर के ही रह जाए। कई जो निवेशक हैं जो बिहारी बेस्ड हैं और बार बार सम्राट चौधरी भावनात्मक अपील कर रहे हैं, या बहुत दिन तक कर्म भूमि पर काम आपने किया, कुछ थोड़ा जन्मभूमि पर तो काम कीजिए। आईपीएल की आपने चर्चा की, बिल्कुल क्यों नहीं। किसान तो इसी मिट्टी से न निकले हैं, क्यों नहीं बिहार के मेधा को तराशा जाए और यहाँ के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाए, तो वेस्ट क्रिकेटर क्यों नहीं यहाँ से पैदा हो सकता है। आईपीएल मैच यहाँ क्यों नहीं आयोजित किया जा सकता है। तो कई ऐसे लोग हैं, वो जो अग्रवाल साहब हैं बॉम्बे में, उनसे बहुत तरह की संभावना बिहार उम्मीद लिए हुए बैठा है। बहुत सारे बिहारी हैं जो बाहर में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनको आमंत्रित किया जाए तो उनसे बहुत कुछ लाभ लिया जा सकता है। तो इंडस्ट्री, स्कूल, एआई, सेमी कंडक्टर की आप बात कर रही हैं, सेमी कंडक्टर तो क्रांति कर सकता है। लाल किले के प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है सेमी कंडक्टर का हब हो सकता है बिहार। ठीक है, समंदर का किनारा नहीं, लेकिन आईटी हब तो हो ही सकता है ना। उसके लिए तो समंदर की जरूरत नहीं है। आप जितना टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप कीजिए, फैसिलिटेट कीजिए बिहारी नौजवानों को, ये पूरी दुनिया में छा सकते हैं। देखते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितना मूर्त रूप ले पाती हैं और कितना साधन संसाधन ये मुहैया करा पाते हैं।